गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब्जेक्ट हिंदी। टुडेज टॉपिक भाषा और लिपि, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। भाषा और लिपि। भाषा होती है जो एक दूसरे को आपस में बातें करते हैं, ये समझाया जाता है, ये भाव प्रकट करते हैं, उसे हम बोलते हैं भाषा। लिपि जो लिखे द्वारा होता है या हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ये लिखने के लिए जिन्हें ध्वनि या चिन्ह का प्रयोग होता है हम उसे लिपि बोलते हैं। और हर भाषा की लिपि अलग होती है। हिंदी संस्कृत की लिपि देवनागरी होती है, इंग्लिश की लिपि होती है रोम, उर्दू की होती है फारसी। ऐसी ही लिपि अलग अलग होती हैं, हर भाषा की लिपि अलग होती है। पढ़ो और समझो। पेंसिल, मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ, तुम मेरी वजह से बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। रबड़, नहीं बहन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। पेंसिल, देखो ना, गलती मेरी होती है और मिटाना तुम्हें पड़ता है। रबड़, पर यह तो मेरा काम ही है बहन, मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ। पेंसिल, मेरी गलतियों की सुधार की वजह से तुम कितने छोटे हो गए हो। रबड़, पेंसिल, बहन मेरा आकार देखकर तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। मेरा काम ही है गलती को मिटाना और मुझे अपना काम पसंद है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पेंसिल और रबड़ एक दूसरे को मन की बात कैसे समझा रहे हैं। बच्चों, आपने सही पहचान, दोनों भाषा द्वारा अपनी बात एक दूसरे को समझा रहे हैं। तो एक दूसरे को समझाना है ना। पेंसिल लिखकर समझा रही है, लिपि जो होती है वो लिखकर समझा रही है, और रबड़ भाषा में उसका भाव प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है? उसका भाव प्रकट कर रहा है। तो आपकी दोनों ही भाषा हो गई, भाषा और लिपि दोनों ही इसमें प्रकट हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जिन्होंने अभी तक बोलना भी नहीं सीखा, वे भी इशारों से अपने मन की बात तथा विचारों तक दूसरों तक पहुंचाते हैं। वो भी अपनी बात एक दूसरे को पहुंचाते हैं, उनका भाव प्रकट करते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं। पशु पक्षी भी अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं और इस तरह वे अपनी बात कहते हैं। हम सभी अपनी बात कभी इशारों में तो कभी बोलकर और कभी लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस सब के लिए भाषा का सहारा लेना पड़ता है। तो इसमें भी दोनों आ गई, कभी हम लिखकर पहुंचाते हैं तो किसी को बोलकर पहुंचाते हैं या किसी को इशारों में पहुंचाते हैं, ये एक दूसरे को पहुंचाते हैं बात। तो ये भी हमारी क्या हो गई, भाषा और लिपि हो गई। मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के भावों व विचारों को जानने के लिए साधन का प्रयोग करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। व्यक्ति को अपने भाव प्रकट करते हैं, अपने मन का विचार प्रकट करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों के भाव या विचारों को जानते हैं, उनकी भावना समझते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा मौखिक, ओरल, लिखित, रिटिन। ठीक है। जब हम बोल कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? जब हम बोलते हैं दूसरों को या दूसरों से बातें करते हैं तो वो क्या होती है, मौखिक भाषा होती है। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं तो वह भाषा लिखित रूप कहलाती है। तो जब हम किसी को लिखकर ये संदेश भेजते हैं या किसी को लिखकर पहुंचाया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, लिखित भाषा बोलते हैं। हमारी राजभाषा, आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, ये हम आपको कल समझाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। आप सब लोग अच्छे से पढ़ें।